का दीपक होता है, पूजन में आगे जलाते हैं, ये सिर में रख करके जला रहा है। देखो कितना बड़ा ढोंगी है। अब केवल दीप प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। चलो दीप प्रज्वलित करो, अग्नि प्रज्वलित करो, अग्निदेव का आवाहन करो। ए ढांगी कुआरे, अरे क्या रखे है ऊपर? क्या रखे हूँ? धुआं दे रहा हूँ। अच्छा धुआं दे रहा है? शंकर जी को। शंकर जी को धुआं दे रहा है, ऊपर से दिया जाता है। बैठ इधर। मैंने कहा अगल बगल पूछ न जाए। बहुत बड़ा तपस्वी बन गया है। अरे भांजे इतनी रात को? मामा क्या कहे? सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करो। खुश रहो खुश रहो, मेरा भी प्रणाम। महामंगल हो। मंगल क्यों, बुद्ध क्यों ना हो? नहीं आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। इतनी रात में आए हो, चोरी वोरी कर लाएगा कहीं से? अरे नहीं, चोरी की नहीं है। आओ आगे आओ। चोरी करने का विचार है इसलिए आया हूँ। पुराने चोर हो। ये तो काम है हमारा जन्मजात, ये अधिकार है हमारा। नहीं है, मैं भी था। हाँ तुम भी थे, छोड़ दिया है, बंद कर। लेकिन अब बंद थोड़ा करोगे, फिर करना पड़ेगा। बगदाद वो है कहीं नहीं है। अरे अब मामा आने का एक ही कारण है। हाँ, अयोध्या के निष्कासित 2 राजकुमार जिनका नाम राम और लखन, उनके साथ में उनकी भार्या जिसका नाम सीता। अच्छा पपीता? केवल रात दिन खाने की बात करते हो पपीता, बस वही याद आता है। क्या कह रहे हो? अरे सीता। अच्छा सीता। सीता है उनके साथ में नारी, उसका नाम है सीता। तो मैं क्या करूं? मैं बतला रहा हूं। तीनों ने आकर के पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया है। वहां पर हमारी बहन शूर्पणखा भ्रमण करते हुए गई। बहन के छोटे तपस्वी ने नाक कान काट डाली। भले काट डाले, मैं तेरा सिर काट डालूंगा। उसके बाद अरे बुरा हुआ बुरा हुआ। जब ये समाचार खरदूषण ने सुना, हाँ। 14,000 सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए गए। किसको कह रहा है? मैं यहाँ कहा था अपने आप का। वो सभी 14,000 की सेना के सहित वीरगति को प्राप्त हो गए। बुरा हुआ। बोलने लगता हूँ तो बंद हो जाता। महाराज भीतर नहीं कराओ, पानी भर से लाओ। चुप। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। पत्थर से लड़ेंगे? उन्होंने जैसा किया है वैसा उनके साथ में भी करना है। अच्छा 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 अच्छा। कट गई नाक यदि बहना की तो भार्या उनकी हर लेना है। तुझे क्या करना है जानना चाहता है? क्या करना? तू चलकर सोने का मृग बन जा। मैं आज तक चांदी को तो बनू नहीं। बनना पड़ेगा, तू मायावी है ये मैं जानता हूँ। तू क्या नहीं बन सकता है। अच्छा अच्छा। फिर? मैं बाबा जी बन जाऊंगा। फिर? तू उन तपस्वियों को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। फिर? बस यही करना है, फिर कुछ नहीं करना। बात है। और तुझे करना है। ये तो सब होता रहेगा। हाँ। तुम मेरे यहाँ आए हो, मैं तुम्हारी कौन सी आरती करूं, कौन सी वंदना? तुम हमारी कोई आरती ना करो ना हमारी तुम वंदना करो, केवल पहले हमारा ये काम करो। कुछ खा पी ले। कुछ नहीं, हम खाएंगे। मंगोरा बनवा दो। नहीं कुछ नहीं, केवल आज तुम्हें पहले ये काम करना है। पड़वा भून दो और ठीक। कुछ न खाए? कुछ नहीं खाना है। सिहान की लपसी खा ले। नहीं खाना है। ठीक है महाराज। हाँ। तब मारीच हृदय अनुमान, न वही विरोधे नहीं कल्याण। वो साधारण पुरुष नहीं है। अच्छा। जिनकी नारी को आप हरने की बात कर रहे हैं। हाँ। वो साधारण पुरुष नहीं है। कैसे है? वो इस ब्रह्मांड के नायक है। अच्छा। इस चराचर के स्वामी हैं। क्योंकि जिस समय विश्वामित्र यज्ञ करता था तो उस समय मैं भी यज्ञ भंग करने जाया करता था। तू जानता है उन्हें? हाँ। कैसे है? मैं भी तो जानूं। तभी उन्होंने एक ही बाण में मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया महाराज। इसलिए मैं उनसे परिचित हूँ और ये काम करने में भला नहीं है। किसी की दूसरे की नारी को हरना अच्छी बात नहीं है महाराज। अच्छा। है इसमें लंका का कल्याण नहीं होगा। ये तुम कह रहे हो? हाँ, अच्छे कर्म करो और अच्छे विचार रखो। दूसरी की पत्नी को हारना तो बहुत दूर देखना भी नहीं चाहिए। अच्छा। जननी सम मानव पर नारी। अरे वाह। पराव धन बिस्ते बिस भारी। अच्छा ज्ञान दे रहा है। दूसरे की स्त्रियों का मामा हूँ तो ज्ञानी बन गया आज। अभी तक ये ज्ञान कहाँ रखे रहा तू? आगे तक नहीं रहूं ना। जन्म से ज्ञान नहीं दिया ये मुझे, आज ज्ञान आ दे रहा है मुझे।
अब आ गया ना तपस्या करने से। अच्छा, तपस्या करने से आ गया। ये सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने के पहले ये यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा विचार कर ले, मेरे साथ में जाना चाहता है या यमलोक जाना चाहता नहीं है? नहीं नहीं, सोच लेने दो थोड़ी से। करना ये तो मरे मारे माँ उतारू। क्या बताऊं मैं, नहीं जाता हूं तो मारा जाता हूं और जाता हूं तो मारा जाता हूं। वैसे 9 लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं है। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि भानस गुनी। जिसके हाथ में शस्त्र हो, मर्मी जो हमारा भेद जानता हो, सठ जो दुष्ट हो, शस्त्री मर्मी प्रभु जो प्रभु माने समर्थ स्वामी जिसके पास सब कुछ हो, सठ दुष्ट हो, धनी हो, धनवान व्यक्ति से भी बैर नहीं करना चाहिए, कभी न कभी काम आ सकता है। वैद किसी वैद से नहीं बुराई करना चाहिए, डॉक्टर हकीम से पता लागो हमने बुराई कर ली, अब मौका लागो फिर पहुंच गए न मला दो जहर को इंजेक्शन और ठोंक दो तो ला पुआ। हाँ, अब कवित्वकारों से भी बैर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कविता बना के बदनाम कर सकते हैं, उनसे कभी बैर नहीं करना चाहिए। और भानस गुनी मतलब रसोईया जिसका हमें भोजन खाना है, उसी के गुण गाना है। ये नहीं कि रोज बुराई कर दिया है तो अच्छा नहीं बनाते, मिर्चा भर देता, नून भर देता, यो है फलाना है ढकाना कहते बर गई कि मैं रोज खबाऊ तो बना बना ले मैं आज ये खबा दे, कहा मिला दे बुक्का भर जाए तो अला पुं। इसलिए मैंने अपने मन में अनुमाना कि न वही विरोध है नहीं कल्याणा। वहां जाऊंगा श्री राम जी के हाथों मरूंगा तो तर जाऊंगा, और दुष्ट के हाथों मरूंगा तो भज भजा नरक में जाऊंगा, और कहीं भूत बन के भिन भिनाऊंगा तो सुंगड़ाड़ा में गड़ा लिया जाऊंगा। कुछ विचार किया? सब बेच के धर दिया। बेच करके नहीं रखना, बेच करके रख दोगे तो फिर मेरा काम बिगड़ जाएगा। ठीक है जाता हूँ। ठीक है, मैं वहीं पर मिलूंगा। न जाऊंगा तो क्या करोगे? मार डालूंगा तुझे। पूछ रहा हूँ, फिर क्या करोगे? जब मर जाओगे फिर दूसरा रास्ता चुनूंगा। फिर क्या करोगे? लेकिन जब तक जिंदा हो जब तक तुमसे मैं काम लूंगा। फिर क्या करोगे? फिर कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो आगे हमें करना है। फिर क्या करोगे? कुछ नहीं, फिर क्या करोगे? ठीक, फिर क्या? चलो चल मेरी माया बदल दे रूप रंग काया, चुर घुस पिक पौ। चलिए हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा, हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। मर भी गया तो इस तन मन से बोलूंगा जय सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा, मर भी गया तो इस तन मन से बोलूंगा जय सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। और देखिए वही किया। सलोना आया मृग सलोना, पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना। सलोना आया मृग सलोना, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंगी अंगी सु मनोघर बेसा। सुनहु देव रघु वीर कृपाला, यही मृग करी अति सुंदर छाला। भगवान श्री राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी बैठे हैं और सीता मैया की दृष्टि मृगा पर पड़ी। यद्यपि मृगा की छाल सोने की है नहीं, लेकिन देखने में सोने की तरह लगी। माता सीता जी ने भगवान से निवेदन किया,
हे स्वामी, आप देख रहे हैं इसकी मृग छाल मानो सोने की तरह लग रही है। आप इसकी मृग छाल लेकर आए। हे स्वामी, मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना, मुझे छाला चाहिए। कुछ तो बताइए, मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना, प्रभु धनुष को उठा, मुझे छाला चाहिए। कुछ तो बताइए, मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। देखो पिया मधुवन में घूम रहो हिरनवा, देखो पिया मधुवन में घूम रहो हिरनवा, आगे पीछे डोल रहो मोह रहो मनवा। देखो अबेलो न ऐसो हिरनवा, सोने की छाला है अजब है यपनवा। देखो अबेलो न ऐसो हिरनवा, सोने की छाला है अजब है यपनवा। हाथ जोड़ू पैर पड़ू और छू पैया, हाथ जोड़ू विनती करूं और छू पैया, आगे पीछे डोल रहो मोह रहो मनवा। और ये कर क्या रहा है? झूम झूम झूमत है कागे करैया, झूम झूम झूमत है कागे करैया, हमें लगत विधि ने राजो तू जो नैया। इसीलिए स्वामी, आज मैं यह क्या देख रहा हूं? मैं अकेला और यह तो 14,000 सेना को लेकर के मेरे पास में आ रहा है। अब मैं अपने सम्मोहन बाण का ही प्रहार कर रहा हूं। देखिए, भगवान ने देखा एक बार गलती कर चुके हैं। महाराज खरदूषण 14,000 सैनिक लेकर के आए, लेकिन ये माया है। अब भगवान ने पीछे पीछे चलना शुरू किया। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, आए राम सरासन साजी, निगम नेति से ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कब हुन कट पुनि दूर पराई, कब हुक मृग गई कब छुपाई। मृग टट तुरत करत झल भूरी, यही विध प्रभु ही गय बुले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यो करी घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिरस मन महु रामा। देखिए, मामा मारीच ने माया दिखाई। जिस समय भगवान ने बाण मारा, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, लक्ष्मण करे प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिरस मन महु रामा। भगवान ने बाण मारा,
मरने से पहले मामा मारीच ने राम जी की आवाज बना करके बड़ी जोर से आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, और जब प्राण निकलने लगे तो पाछे सुमरस मन महु रामा। लेकिन प्राण निकलने के पहले जो आवाज लगाई गई, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ, सीता मैया ने जब ये आवाज सुनी तो उनको लगा कि मेरे प्रभु श्री राम संकट में है। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सुनो परमो सभीता। हे भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है, और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में हैं। तुम अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ। हे देवर। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते गए। ये भाई के थके हुए बाजू, भाई की राख देखते भगवान न जाने कितने दुखे, कितने कष्टों के मुख में। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणे से समय दुख में है। इसीलिए हे लक्ष्मण, जाओ जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ देवर जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। लक्ष्मण साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन
रक्षा में जाओ। हे माँ, आप कह रही हैं कि मेरे भैया के पास में इसी प्रस्तुति में आप हैं छोटे भाई श्री संदीप तिवारी जी, वकील साहब, हाई कोर्ट। आप संकट आ गया है। अरे जिनके इन मात्र भावों के इशारे से इस सारी सृष्टि में प्रलय आ जाता हो, वो भला संकट में कैसे पड़ सकते हैं माँ? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपनों संकट परई की सोई। उन्हें कभी सपने में भी संकट नहीं आ सकता। आज तक हमारे इस जीवन में किसने साहस किया है माँ, जो हमें कभी कष्ट पहुंचाया हो? किसका साहस है माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? क्योंकि सूरज जिस जगह प्रकाशित, कब वहां अंधेरा आएगा। जिस जगह मां सूरज प्रकाश में हो जाता है, सूर्य अपना उजाला कर देता है, वहां पर कभी अंधेरा नहीं रहता। और मैं आपकी बात को मान लूं कि मेरे भैया के पास में दुख आ गया है, तब भी आप चिंता ना करें, क्योंकि वह दुख उन्हें कभी दुखी नहीं कर पाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख में परिवर्तन आ जाएगा। उनके दर्शन करके ही वह दुख स्वयं सुख में परिवर्तित हो जाएगा। और माँ, आप इस जंगल को देख रही हैं, यहाँ पर कई राक्षस आते जाते रहते हैं। ये जंगल बहुत बड़ा घनघोर जंगल है। ये वन विशाल है, व्याघ्र व्याल है, चारों ओर घनेरा है। माँ, तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता माँ, आप मुझे क्षमा करें। मौन हो जाओ लक्ष्मण। तुम तो घर में बड़ा भाई भाई करते थे, जब भाई पर संकट आया तो तुम जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक कार्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, लेकिन तुम स्वार्थी हो। अब मैंने जान लिया है, इसीलिए तुम जाने से मना कर रहे हो लक्ष्मण। अभी तो मैंने जाने लिया, मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाई चारा है। घर से जो तुम आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। घर से सच है प्रपंचियों में रहकर, सच है प्रपंचियों में रह करे, सुख पाता नहीं कहीं कोई। ये भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। इसीलिए आज तुम जाने से मना कर रहे हो। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ पर मरम वचनों का प्रयोग माता सीता जी ने लक्ष्मण जी से किए। अब लक्ष्मण जी के हृदय के भाव बदल गए। पहले नहीं जा रहे थे, लेकिन अब अगर जाने को तैयार हो रहे हैं तो इसमें लक्ष्मण जी की कोई इच्छा नहीं है। चूंकि हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित माने हरि की इच्छा से, राम जी की इच्छा से लक्ष्मण भैया का हृदय डोल गया और हृदय में जाने वाले भाव पैदा हो गए। हे माँ,
ये आप क्या कह रही हैं? मैंने जाने से मना कर दिया तो आज आपने मुझे स्वार्थी कह दिया। अरे लक्ष्मण स्वार्थी होता तो आपके साथ में, अपने भैया के साथ में 14 वर्षों के लिए वन की ओर नहीं आता। आज लक्ष्मण करे तो क्या करे? एक तरफ मेरे भैया मुझे आदेश देकर गए हैं कि तुम अपनी मां के पास में रहना, अपनी माता की रक्षा करना, लेकिन आज दूसरी तरफ मेरी मां मुझे आदेश दे रही हैं कि तुम अपने भैया के पास में जाओ। आज लक्ष्मण किसके आदेश का पालन करे? लेकिन आज मैं अपने भाई के आदेश का उल्लंघन करके आपके आदेश का पालन करूंगा। आप चिंता ना करें मां, मैं वहां पर अवश्य जाऊंगा। हे वन के पशु पक्षियों, हे देवी देवताओं, हे लताओं, आज मैं अपनी मां को आपके पास सौंप कर जा रहा हूं। आप सब लोग मेरी मां की रक्षा करना। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गरुड़ गवाए तुम्ही, अरे मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर्य देव मल्लाए तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलझ ना दें तुम कह देना निर्दोष मुझे। हे मां, मैं इस कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींचे दे रहा हूं। जब तक हम वापस ना जाएं तब तक आप उस रेखा के अंदर ही रहना। और ये रेखा जो मैं खींचने जा रहा हूं, ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। अगर इस रेखा को कोई भी व्यक्ति पार करने की कोशिश करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। अरे इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा हैयान, उसे यह लक्ष्मण की वह वहीं भस्म हो जाएगा। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर ये दास रहा, बस तुम रेखा के भीतर ही रहना। मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। और आप हैं पुनः भाई श्री संदीप तिवारी जी, एडवोकेट हाई कोर्ट। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी और लक्ष्मण जी के चरणों में पुनः प्रदत्त हैं। यही तो महाराज रावण चाहते थे कि कुटिया में कब सुनसान हो जाए। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। और याद रखिए 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। वेश बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, और जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। ओ वेश बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, और जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। हेलो, हाँ मनोज यादव जी डढ़ा वाले, इनकी तरफ से 20 रुपया प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अलख निरंजन, अलख निरंजन। जैसा मैंने सोचा वैसा ही हो गया। दोनों तपस्वी उस मृगा के पीछे चले गए। सीता कुटिया में अकेली है, भेष भी मैंने अपना बाबा का बना लिया है। अब सीता के पास जाऊंगा और इससे भिक्षा मांगूंगा और उसको अपने साथ लंका ले जाऊंगा। लंका मंगलो भवानो मंगलो भवानो अमंगलो हारी, दुर्बाहु सुदासो राथो आजा रे बिहारी। राम सिया राम जय जय
बहु सुदसी रथ अजेरो बिहारी राम सिया राम जय जय राम। निरंजन भिक्षाम देही माता। देखो ना, ये बाबा बहुत दिनों से भूखा है, ना जाने कितने दरवाजों पर गया, मुझे भोजन नहीं मिला माता। मैंने सुना चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ जी के कुछ परिजन यहाँ पर रुके हुए हैं, उन्हीं के घर का भिखारी हूँ माता, इसलिए आपके पास चला आया। बहुत दिनों से भूखा हूं, मेरा हाल बड़ा बेहाल हो गया माता। मेरा हाल आप सुनेंगी तो आपको मेरे ऊपर दया आएगी माँ। हाले माता, सब लोग अपना हाले माता, तुम्हें क्या बताना, हालो माता तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाले माता तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। मैं हूँ तसीदा भिखारी का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जना के दुलारी। मैं हूँ मैं हूँ तसीदा भिखारी का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जना के दुलारी। थोड़ा पानी भी हमसे पिलाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। खोलेगा दुनिया का बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। अपने गम का नहीं है ठिकाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे माई मुझको भिक्षा दो, वो मर तो रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोले वाला तेरा।
भागिन हो माँ, है यही आशीरो बाद मेरा, तुम अटल सुहागिन हो रामा। भिक्षाम देहि माता। अवश्य महात्मन, कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं, मैं अति शीघ्र ला रही हूँ। लाओ माता आशीष, लाओ। ये क्या, मैंने जो ही कुटिया के अंदर पैर रखा, अग्नि प्रज्वलित होने लगी। वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का पूरा जाल फैला करके गया है। एक अदृश्य रेखा खींच करके गया है। अब मुझे इसको अपनी माया में फंसना चाहिए, बातों की माया में फंसना चाहिए। माता, हे माँ, लीजिए महात्मन। दीजिए माँ, आइए, लाइए माँ, लाओ। मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती महात्मन, आपको भिक्षा यहीं से लेनी होगी। मैं वहां से भिक्षा नहीं ले सकता। क्यों? आप इस रेखा के बाहर निकल करके हमें भिक्षा दें। हे महात्मन, आप मुझे विवश न करें, क्योंकि मेरे देवर कसम दे गए हैं, और वह कौन सी कसम है आप यहाँ सुने। कैसे निकलूं मैं रेखा के बागर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बागर, मेरे देवर कसम दे गए, मेरे देवर कसम दे गए। अगर तबला को मैं थोड़ा धीमा करूं, अगर आपके देवर कसम दे गए हैं तो मेरे गुरुदेव भी मुझसे कुछ कह के गए हैं माता। बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, मेरे गुरुदेव कह के गए हैं, मेरे गुरुदेव कह के गए हैं। और मैं आन भी नहीं तोड़ सकती देवर की, आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध देकर गए। ले लो भिक्षा, आओ, ले लो भिक्षा, ओ तुम मेरे बाबा, स्वामी है नाम के पीछे गए मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बागर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बागर, मेरे देवर कसम दे गए, मेरे देवर कसम दे गए। बस लिए रहे आप अपने देवर की आन। ये बाबा भूखा मर जाएगा, बदी भिक्षा नहीं लेगा। लेकिन अगर आज इस दरवाजे से ये बाबा भूखा जा रहा है तो तुम्हें श्राप भी दे सकता है कि जिस मृगा के पीछे वो तेरा पति, वह तेरा देवर गया है, वो ही मृगा तेरे पति के पेट में दोनों सींग भोंक देगा। महात्मन, लीजिए आप ऐसी। लाओ लाओ बंदेली सही। अरे दोस्त, तुमने मुझे साधारण बाबा समझ तूने लिया। इन फलों को फेंक दिया पापी। तू कौन है? ना तो कोई योगी दिखाई दे रहा है, ना कोई यति। तू साधु के वेश में कौन है दुष्ट?
सीता, तुमने मुझे फल खाने वाला बाबा समझा है? तू आज सोना बड़ा प्रिय है, सोने का मृग देखा, स्वामी को भेज दिया है। क्यों? तुम बार बार कह रही है पापी दुष्ट, तो देख मैं कौन हूं, मैं तुझे दिखा रहा हूं। अभी तू इसलिए बोल रही है क्योंकि तूने मेरा वास्तविक रूप नहीं देखा। मैं कोई बाबा नहीं, ना मैं कोई योगी अथी, ना मैं कोई तपसी, ना हूं कोई ईश। देख सीते, तेरे सामने खड़ा है, देख देख देख, तेरे सामने खड़ा है। भीष्मोजादस्सी तब रावण निज रूप दिखावा, भगी सभे जब नाम सुनावा। सीते, अब हो सावधान, तू अब रावण के पंजे में है। मैं लंका का और रावण हूं, तू अब रावण के कब्जे में है। तुझे भिक्षा देनी थी, मुझे भिखारी आज समझ लिया था। हाय स्वामी, हाय भैया लक्ष्मण, रक्षा करो। हे वन के पशु पक्षियों, मेरे देवर तो तुम्हारे ही सहारे सौंप कर गए थे। अरे तू सोने में आकर हरण करके ले जा रहा है। अरे पापी, हे स्वामी, यदि मेरे स्वामी होते, देवर होते, तो तू उनके सामने आता, बड़ा वीर बन रहा है, अकेले में हरण करके ले जा रहा है। मेरी बहन भी अकेले ही तेरे स्वामी के पास गई थी। मेरी बहन अकेले ही गई थी तेरे स्वामी के पास, वो भी अकेली थी, उसके साथ में कोई नहीं था। क्या दुर्दशा की, आज तू अकेले है मेरे सामने। तू तो चोरी करके ले जा रहा है। ये मेरा धर्म है। वीर था तो मेरे स्वामी के सामने आता पापी। अरे उसने छल करके अति लाघव सो, वो नहीं समझ पाई, नहीं तेरे देवर में सामर्थ्य कहाँ थी। अति लाघव, नाक कान बिनकीन, क्षण मात्र में उसने काम कर दिया। हे वन के पशु पक्षियों, हे लताओं, मेरे स्वामी से जाकर मेरी सुधि कह दो कि ये पापी हरण करके ले जा रहा है। हे रघुवर, हे रघुवर, बुलाऊं तुझे मैं, आज भरते सिया के नयन, ओ आज भरते सिया के नयन। तुझे मैं आज भरते सिया के नयन, ओ आज भरते सिया के नयन। बिन वेदना मेरे स्वामी सहती हूँ, रो रो के मैं आज आपसे कहती हूँ। बिन वेदना मेरे स्वामी सहती हूँ, रो रो के मैं आज आपसे कहती हूँ। कहती हूँ याद करो मुझे
को दिए थे मिथिला में जो तुम मैंने वचन ओ मिथिला में जो तुम मैंने वचन कीधे राज सुनी आरत बानी रघुकुल तिलक को नारी पहचानी। गिद्धराज जटायु ने माता सीता जी का रोना सुना। अरे ये कौन रोदन कर रहा है? ये तो महाराज दशरथ की पुत्र वधू सीता है, पर ये कौन? ओ अत्याचारी पापाचारी रावण! अरे ठहर जा, तू मेरे होते हुए माता जानकी को यहाँ से नहीं ले जा सकता। ये बूढ़ा जटायु है, निश्चित है ये मरने के लिए आया है। हल्के में न ले। अच्छा, तो फिर देख रहा हूं इसका साहस। साहस नहीं, इसने तो साहस तो किया है मेरे सामने आकर के। चल सावधान हो जा, सावधान हो जा। सावधान। चौचन मार बिदारस देही दंड एक भई मूर्छाते ही। महाराज रावण को मूर्छित कर दिया। तब सक्रोध निश्चर खिसिया करके उठे महाराज रावण। तुम्हारी बात मान लेता, तुमने कहा था ये साधारण नहीं है, हल्के में ना लो। लेकिन इसका दुस्साहस तो देखो, इसने अपने चोचों के प्रहार से मुझे मूर्छित कर दिया और सीता को भी छीन लिया। सावधान हो जा, सावधान। काटिस पंख पराखग धरनी सुमरि राम करि अद्भुत करनी। सीत ही जाल चढ़ाय बहोरी चला उतायल त्रास न थोरी। कोई दया नहीं, काहे की दया? पुष्पक में बिठाया और ले चले। यहाँ कृपा रहित हिंसक सब पापी, यहाँ कृपा नाम की तो वस्तु ही नहीं है। यही विध सीत ही सो ले गयऊ बने अशोक महाराखत भयऊ। यही उचित रहेगा, अशोक वाटिका में ही इसको स्थान दिया जाए। पहले से फाटक खुला है, सीते बैठ जाओ, ये मेरी प्रिय अशोक वाटिका है। तुम सर्वे तो हो गई हो, विश्राम करो, जाओ। प्रतीक्षा, दिमाग खराब कर दिया इसने। और मित्रों, आज की लीला का विश्राम यहीं पर हो रहा है। अब आज रात